ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक चित्रकला सिर्फ रंगों का खेल नहीं, ये मन की भावनाओं का और कल्पनाओं की उड़ान है। नमस्कार, मैं हूं योगिता सोनी और आप देख रहे हैं डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़। डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज़ द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी। सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया। जब शब्द अपनी बात नहीं कह पाते हैं तब रंग उन मनोभावों को व्यक्त कर जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्रकला प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है और काफ़ी बच्चों ने तो अपनी ड्राइंग पूरी भी कर दी है और कुछ का काम जारी है। तो हम लोगों ने बच्चों को अब लास्ट 10 मिनट दिए हैं कि वो अपनी ड्राइंग पूरी करें। इस बीच में आइए हम अपने जजेस से मिल लेते हैं और हमारे आज की जज हैं मिसेस अंजना श्रीवास्तव, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट की टीचर हैं सेंट पॉल स्कूल में। पिछले 15 साल से ये इसी क्षेत्र में है, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर जज तो हमें क्या ही कोई मिल पाता कि ये किस तरह से बच्चों की उस ड्राइंग में वो क्या देखना चाहेंगी। आइए हम इनसे जानते हैं। नमस्कार अंजना जी। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने हमें यहाँ आने का ये सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ मिलने और इनके भावों को पेपर पर उभार कर देखने का जो मौका हमको मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे अपने मन की भावनाओं को पेपर पर उकेरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलकर या लिखकर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन वो कला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे से पेपर पर उकेर देते हैं। तो आज ये नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रतिभाओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके मन में कितनी भावनाएं हैं अपनी माँ के प्रति, अपने विश्व और पर्यावरण के प्रति, कि ये अपनी भावनाओं को यहाँ पेपर पर निखार रहे हैं और हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। जी बहुत योगिता जी और डेजर्ट स्टोन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और सभी कलाकारों को। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। बच्चों ने अपनी कला कागज पे उकेर दी है और अभी उसका मंचन चल रहा है। हमारे जजेस के लिए ये बहुत ही दुविधापूर्ण रहा, बहुत ही मुश्किल रहा प्रथम, द्वितीय, तृतीय को चुनना। कहा जाए तो सभी ने बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है और एक जो उन्होंने अपनी उम्र में रह के जो उन्होंने ड्राइंग बनाई है, शायद वो हमारी कल्पना से भी काफ़ी परे है। तो कहीं ना कहीं असमंजस्य की स्थिति रही है, काफ़ी परेशानी हुई है कि भाई किसको प्रथम लिया जाए, किसको द्वितीय लिया जाए या किसको न चुना जाए। एक जज के लिए भी ये बहुत बड़ी दुविधा होती है कि किसे न चुनना है और किसे चुनना है। तो इस दुविधा से भी हम लोग, हमारी जद्दोजहद चल रही है और प्रतियोगिता का परिणाम बताने से पहले हम सभी बच्चों को खुश करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाए। तो एक एक बच्चे का नाम लिया जाएगा और वो आगे आके अपना सांत्वना पुरस्कार और प्रमाण पत्र ले। इसके लिए मैं सबसे पहले मिसेज सरला शर्मा को बुलाना चाहूँगी। आइए।
इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। सभी ने अपनी कला उकेर ली है और सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब समय आ गया है हमारे जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत सत्कार भी कर लिया जाए। आज के हमारे अतिथि हैं आयदान सिंह जी भाटी, प्रदेश मंत्री राजस्थान भाजपा। मैं पुष्पेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें। तो ये फलक मगरूर। मैं विनर जी हमारे चैनल के सह संयोजक उनसे निवेदन करूंगी कि वो दुपट्टा पहनाकर इनका सम्मान करें। इनका स्वागत करें। पत्र देकर आज की प्रतियोगिता की हमारी थीम थी एक पेड़ माँ के नाम। इसमें 15 वर्ष तक के सभी बच्चों ने भाग लिया है और बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए और इतने सुंदर बनाए कि एक बार की हमारे जजों के लिए ये संकटपूर्ण हो गया कि वो किसे प्रथम दे, किसे द्वितीय दे, किसे तृतीय दे। फिर भी क्योंकि हर प्रतियोगिता का नियम होता है कि इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय को चुनना ज़रूरी होता है, तो हमारे लिए तो जिन्होंने भाग लिया वो सभी प्रथम हैं, वो सभी विजेता की पदवी को ग्रहण करने के अधिकारी हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि रिजल्ट आ चुका है प्रथम द्वितीय तृतीय का, तो मैं सबसे पहले जिन्होंने तृतीय स्थान हासिल किया है उनका नाम लेना चाहूँगी। स्नेहा, तालियों से स्वागत करें। आयदान सिंह जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे आए और बच्चों को पुरस्कार दें। तालियां बेटा, आपकी भी बारी आ सकती है। मिला है हिमांशी सोनी, दलपति हिंदा जी से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया आगे आएं और बच्ची को पुरस्कार दें। तालियां। नजरिया बदल के नजारे बदल दे, खिलाफत के सारे इशारे बदल दे, पैरों पे आके तेरे मंजिल रुके। साथ में जोरदार जयकारा लगाओ, भारत माता की। वाह क्या बात है। अभी हम लोग जब अंदर बैठे थे तो आप लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी, तो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये भारत का भविष्य है। एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं पे भी हो, हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड की ओर में नहीं आना है। हम जो बेस्ट कर सकते हैं, हमारे में जो बेस्ट है वो हमें करना है। बाकी जजमेंट सारे भगवान पर, जजेस पे छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद के अंदर हमें ये प्रयास करना चाहिए नेक्स्ट इवेंट जब भी हो तो उस इवेंट के अंदर हम और बेहतर कैसे करें। जो प्रथम आया उसने क्या क्या चीजें देखी, उसमें जो सेकंड आया उसने क्या देखा, जो थर्ड आया उसने क्या देखा, हम उन तीनों को मिलाकर उसमें और ज्यादा परिश्रम करें। मैं निश्चित तौर पे डेजर्ट स्टॉर्म के पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, आपने पार्टिसिपेट में भाग लिया। कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक भी घरों में बैठे रहते हैं, जो कहीं पे भी किसी भी अवसर के लिए जहां कहीं मौका मिलता है हम पार्टिसिपेट करते हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भारत माता की बहुत बढ़िया। इस आवाज में बहुत दम था। निश्चित ही मेरे सामने भारत का भविष्य बैठा ही है। मैं सर्वप्रथम डेजर्ट स्टॉर्म के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस प्रकार की थीम आधारित कार्यक्रम प्रतियोगिता करवा रहे हैं। बहुत ही जरूरी है, हमारे देश का अभियान है एक पेड़ माँ के नाम।
हमारे देश का यानी हम सबका अभियान है, और उस अभियान को लेकर बच्चों के अंदर जागृति पैदा करना, ये बहुत ही अच्छा, अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज इस डाइजेस्टो प्रांगण में बच्चों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आईदान सिंह जी और हमारे लोग लाडले जिलाध्यक्ष दलपत जी, वरिष्ठ गुरुदेव विमल जी, सभी जजेस और सामने बैठे कल के भारत का भविष्य। जैसा कि सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको इस तरह से बच्चों के सामने बात रखी है, मैं तो आपको एक ही आग्रह करना चाहता हूँ कि अपन घर में जाकर के जो अपन संस्कार सीख सकते हैं, चाहे स्कूल में हो चाहे परिवार में हो, वही देश का भविष्य, देश को आगे आकर के एक नया रूप दे सकते हैं। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान शुरू किया है, उस अभियान के दिशा में अपन सब पूरा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जैसाण में कल के आने के युवा जो सामने विराजमान है, ये जरूर एक दिन जिले का नाम रोशन करेंगे, ऐसे मुझे आशा और विश्वास है। पुनः आप सब यहाँ जो अनुशासन से बैठे हो, इसलिए मैं आप सबको, आपके परिवार को, आपके गुरुजनों को बहुत बधाई देता हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है, इस सीमावर्ती जिले में सीमा के प्रहरी हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ दोहरी भूमिका रहती है, कहीं ना कहीं इस देश के बारूद के ढेर पे बैठे हैं। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से आप ने जो फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो हमने अभी देखा, चित्रकला भी अपने आप में आदमी के अंदर कला होनी चाहिए हर चीज़ में, लेकिन आपके जो वास्तव में मन से आपने जो यहाँ माँ का चित्र और बच्चे का और जो पेड़ का एक साथ लगाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबके बीच में आके बहुत बड़ी खुशी हुई। आप सब और भी आगे जैसे इवेंट्स होते रहते हैं, आप भाग लोगे, जरूर एक दिन आप भी फर्स्ट आओगे। मैं आपको सबको शुभकामना देता हूँ। और डाइजेस्टो ने यहाँ बुला के जो हमारे को सम्मान दिया, इसलिए दिल की गहराई से आप सबका स्वागत। जय हिंद, वंदे मातरम।